पूरी दुनिया में बज रहा है हिंदुस्तान का डंका। अब शक्तिशाली अमेरिका भी भारत की शरण में। भारत को लेकर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा कदम। अमेरिका के इस ऐलान से दुश्मनों की निकल जाएगी चीखें। दोस्तों, मोदी सरकार जब सत्ता में आई तभी से देश की दशा और दिशा को बदलने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन लोगों को धरातल में दिखना तब शुरू हुआ जब पिछले 1-2 साल में कोरोना काल के दौरान भी भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को बनाए रखा। भविष्य में भयंकर मंदी की खबरों के बीच सिर्फ भारत को ही अच्छी हालत में बताया जाना इस बात का सबूत है। वहीं भारत ने दुनिया के निवेश को भारत में लाने का काम भी शुरू किया है। दोस्तों, कोरोना काल में भी भारत ने अपनी पहचान बनाई थी। जब कोरोना की वैक्सीन तैयार करने से पहले भारत की HCQ दवा यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को दुनिया भर के देशों में भारत ने बेहद ही कम समय में पहुंचाया। खुद अमेरिका ने भारत के इस मामले में तारीफ की थी। इसके बाद भारत में तैयार हुए कोरोना के टीके को भारत ने कई देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया। ऐसा करके भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साथ ही आप स्पेस सेक्टर की बात कर लीजिए, रक्षा क्षेत्र की बात कर लीजिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में कई देशों को रफ्तार के साथ पीछे छोड़ दिया है। अब आप चीन को छोड़िए, अमेरिका को ही देख लीजिए, जो भारत के लिए ये कहता है कि भारत की मिसाइल तकनीक अमेरिका से भी आगे जा रही है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। वही अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के लिए 2 ऐसे बयान दिए हैं जो भारत की उभरती हुई छवि को दिखा रहे हैं। साथ ही अमेरिका के ये बयान दिखा रहे हैं कि खुद अमेरिका भी भारत के साथ काम करने के लिए ललायित है। कभी बड़ा आयातक रहा भारत आज बड़े स्तर पर कई सामानों का निर्यात कर रहा है और ये किस लेवल तक जा चुका है ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारतीय वैक्सीन ने बना दिया एक नया रिकॉर्ड। अमेरिका ने कहा भारतीय वैक्सीन सबसे असरदार। दोस्तों, देर से ही सही पूरी दुनिया ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ टीकों की आपूर्ति में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार किया है। कई देशों में टीकाकरण अभियान भारत की भेजी वैक्सीन के चलते ही शुरू हो पाया। अब देश के योगदान को स्वीकारते हुए अमेरिका ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण टीका निर्माता है। व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस प्रतिक्रिया समन्वयक डॉक्टर आशीष झा ने वॉशिंगटन में कहा कि अपनी अभूतपूर्व निर्माण क्षमता के कारण भारत एक प्रमुख टीका निर्यातक बन गया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच रणनीतिक सुरक्षा वार्ता क्वाड की कोरोना वायरस पर साझेदारी जो बाइडेन प्रशासन के लिए अहम थी और उनमें भारत की जो भागीदारी रही वो अविश्वसनीय थी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए टीकों का एक महत्वपूर्ण निर्माता है। अमेरिका का ये बयान दिखाता है कि दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं वो भी भारत में तैयार हो रहे उत्पादों को कितना सीरियसली ले रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने सभी जरूरतमंद देशों को कोरोना की वैक्सीन की खेप पहुंचाई थी और सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के खाद्यान्न भी पहुंचाए थे, जिनको लेकर UN ने भी भारत की तारीफ की थी। अब वैक्सीन को लेकर अमेरिका के इस बयान को देखकर आप समझ चुके होंगे कि भारत चीन जैसे देशों से भी कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि भारत की हर चीज को लेकर दुनिया किस तरह से भारत का बोलबाला मान रही है, इसको लेकर अमेरिका का एक और बयान हम आपको बताते हैं। दिवाली पर अमेरिका ने पूरी दुनिया को कहा भगवान राम और देवी सीता की भावनाओं को अपनाएं। दोस्तों, सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, भारत के देवी देवताओं को लेकर भी दुनिया भारत को सम्मानित देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखने लगी है। इसको लेकर अमेरिका ने जो बयान दिया है, दिवाली पर अमेरिका ने भगवान राम और माता सीता को लेकर जो कहा है उसे सुनकर तो चीन, पाकिस्तान देश तो परेशान ही हो जाएंगे। दरअसल दिवाली के मौके पर जब पूरी दुनिया में दीप पर्व मनाया जा रहा था, इस बीच न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने लोगों से अनुरोध किया कि वे भगवान राम, देवी सीता और दिवाली की भावना को आत्मसात करें। ऐसे वक्त में जब समुदाय के लोग घृणा, अपराध और अंधकार की गिरफ्त में हैं, तब वे वर्ष के हर दिन प्रकाश और उम्मीद की किरण बने। उन्होंने मंगलवार को लोगों और समुदायों से दिवाली की सही भावना को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा, बहुत अंधकार है, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में उलझे हुए हैं। एडम्स ने दिवाली की शुभकामनाएं दी और अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित दिवाली समारोह में उपस्थित भारतीय, अमेरिकी, दक्षिण एशियाई और अन्य समुदाय के प्रमुख लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आइए भगवान राम की भावना को अपनाएं, देवी सीता की भावना में जिएं, दिवाली की भावना को अपनाएं,
आइए उस भावना को समझें जिसे ये त्योहार दर्शाता है, तभी हम जान पाएंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा किया है। खैर दोस्तों, कुछ दिन पहले तक दुनिया के कई देश भारत का उपहास उड़ाते थे। चीन जैसा देश पाकिस्तान के सहारे भारत में आतंक फैलाता था। भारत के रीति रिवाजों का दुनिया में कई जगह उपहास उड़ाया जाता था। आज उन्हीं हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों को दुनिया के शक्तिशाली देश आत्मसात कर रहे हैं। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने भी गीता पर हाथ रखकर ही पीएम पद की शपथ ली है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हिंदू धर्म को सबसे ऊपर रखती हैं। इन सब को देखकर दोस्तों, आपको क्या लगता है? भारत को इस तरह से किस वजह से सीरियसली लिया जा रहा है? मोदी सरकार का इसमें कितना रोल है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।